हेलो टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन द टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 24 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे। टॉरस राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे टॉरस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी और जो है फिर उसके बाद डेली रूटीन में जो क्वेश्चन आप लोगों की डिमांड पर हो रहा है देखेंगे एंजल जी उसका क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान जो भी नाम देना चाहें, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसकी एनर्जी के साथ देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे उसे किसी नाम से भी पुकारा जाए। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि के जो पार्टनर हैं वो क्या फील कर रहे हैं टॉरस के लिए। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, ड्रामा फाइट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है। तो काफी मन मुटाव, काफी परेशानी रहा है। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। दोनों में से कोई भी किसी से बातें नहीं कर पा रहा है, ना तो आप बात कर रहे हैं ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं। तो लेकिन उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि अगर भले ही चाहे वो एक दूसरे पर आंखें मूंद कर विश्वास ना करे, भले ही वो यानी कि पूरी तरह से विश्वास ना करें, लेकिन अगर थोड़ा सा विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, आपस में बैठकर बातचीत करते हैं तो काफी हद तक रिश्ते का हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। जो रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को ठीक किया जा सकता है। और जो नहीं चाहते इस रिश्ते में तो वो रिश्ते को खत्म करके अपने नए पर्सन की तरफ जा सकते हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें धीरे धीरे करके इस मनमुटाव को खत्म करना चाहिए ताकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़ना शुरू हो जाए। जो रुका हुआ सा दिखाई दे रहा है, थमा हुआ दिखाई दे रहा है, ये वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि शुरुआत कर देनी चाहिए ताकि जो प्रॉब्लम्स चली हुई है उनका खात्मा हो सके और एक नई एनर्जी के साथ ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके, खुशहाली की तरफ बढ़ सके। तो वो इस मनमुटाव को खत्म करने की सोच रहे हैं। जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, जो दोनों ही एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा उनको फील हो रहा है, वैसा उनको महसूस हो रहा है। देख लेते हैं टॉरस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि जब तक इस लड़ाई झगड़े को खत्म नहीं करेंगे, आपस में बातें नहीं करेंगे तो ये लड़ाई झगड़ा बढ़ता ही चला जाएगा, खत्म नहीं होगा और रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इन चीजों को क्लियर करने का वो सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं टॉरस आपके पर्सन। द हर्मिट, द एम्प्रेस एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस आपके जो पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि दुखी आप भी हैं, आपके पर्सन भी हैं, दुख उनको भी हुआ है, आपको भी हुआ है, दोनों ही इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। दोनों ही अंदर से परेशान है, दुखी है, कोई भी इस रिश्ते को लेकर खुश नहीं है, दोनों ही एक जैसी भावनाओं से गुजर रहे हैं। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये रिश्ता कितना ही कुछ भी रहा है, ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। उनके पार्टनर को इसमें स्टैंड बनाए रखना चाहिए, खड़े रहना चाहिए और इस रिश्ते को कम से कम एक चांस, एक मौका और देना ही चाहिए।
तो वो चाहते हैं कि अगर वो सचमुच इस रिश्ते में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अभी भी अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, तो उनके पार्टनर उनका वेट और इंतजार कर रहे हैं। उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, 12 की 12 राशियां उनका साथ दे सके और रिच लाइफ, स्टेबल लाइफ, खुशहाल लाइफ हो सके। तो ऐसा वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रो करें, ध्यान में बैठे, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, हीलिंग करेंगे तो उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, उनका मार्गदर्शन करेगी, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे कि उनकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं और वो आगे बढ़ेंगे। उनको समझ में आएगा कि रिश्ते इतने जल्दी खत्म करना, इतने जल्दी बनाना इतना इजी, इतना आसान नहीं होता। और सचमुच वो अगर इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को चाहते हैं, इस रिश्ते में प्यार प्रेम करते हैं, तो वो आगे बढ़े और इस रिश्ते को, ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, क्योंकि दोनों ही दुखी हुए हैं, दोनों ही इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो इस रिश्ते को एक चांस, एक मौका और उन्हें देना ही चाहिए। तो ऐसा वो चाहते हैं। हो सकता है आप ऐसा चाहते हो अपने पर्सन से। तो देख लेते हैं टॉरस, आपकी फीलिंग्स क्या हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर अपने पार्टनर के लिए। टॉरस की फीलिंग्स टॉरस पर्सन के लिए क्या है, देखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस, आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत चीटिंग की है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया है, या फिर आपने उनके साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेले हैं। जिन पर बिलीव किया, जिन पर भरोसा किया, उन्होंने ही दुख तकलीफ दिया। तो इस एंजाइटी, स्ट्रेस से आप बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, आपको महसूस हो रहा है कि अगर पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, बजाय कि इंसानों को यूज करने के, चीज़ों को यूज करेंगे, कड़वा ना बोलते हुए, तीखा ना बोलते हुए, प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक बच्चे की एनर्जी की तरह, तो धीरे धीरे करके उस अंधकार का छटना होगा। यानी कि धीरे धीरे करके जो अंधकार होता है वो खत्म हो जाता है और रोशनी हो जाती है। रात के बाद दिन होता ही होता है और अमावस्या की बहुत गहरी काली रात होती है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक बढ़ जाता है, अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। तो उसी तरह से अगर वो धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ये बुलाते हुए कि उनका उनके साथ पुराना कोई रिश्ता रहा है, यानी कि उन्होंने उनको दुख तकलीफ दिया है, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से एक नई एनर्जी, एक नए जोश, एक नई ताजगी के साथ शुरू से शुरू करेंगे रिश्ते को। उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, उनके साथ होटल में रहना, खाना पीना करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, अपने आप को इन्वॉल्व रखना, बिजी रखना, ये सब करते हैं। तो फिर से रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जा सकती है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर से रिश्ते वो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें ऐसा कर देना चाहिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। तो आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से। चाहे भले ही आप उठ ना पा रहे हो, चल ना पा रहे हो, फिर भी आप जो है एक एनर्जी के साथ उठकर चलने की कोशिश करना चाहते हैं। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट एंड द फूल। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअल ग्रो करें, क्योंकि या किसी की मदद या हेल्प लें, जिसको अपना सुपीरियर, एल्डर, गुरु मानते हैं, चाहे परिवार, फैमिली के हो या बाहर के हो। क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे तो ये जो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ड्रामा, फाइट चला हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, ये चीजें खत्म होंगी। तो वो चाहते हैं कि पहले वो इस लड़ाई झगड़े को, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामे, फाइट्स को खत्म करें और स्पिरिचुअल ग्रो करें, ताकि वो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके। वो इसमें एक, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। थोड़ा सा रिस्क लें, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, बिंदास बंदे की तरह निडर बने, साहसी बने और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। वो जंप ना लगाएं, अचानक से डिसीजन ना लें, पहले स्पिरिचुअल ग्रो करें, किसी की मदद या हेल्प लें और तभी वो इस लड़ाई झगड़े, वाद विवाद को, ड्रामा फाइट्स को खत्म करते हुए आगे बढ़े, ताकि फिर से रिश्ता जो है
आगे बढ़ सके, ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, और वो रिश्ता जो है फिर से स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़ दें, एक नया अंजाम दें और ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी की तरफ इस रिश्ते को बढ़ाएं, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन करें। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। द वर्ल्ड, 8 ऑफ स्वर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वर्ड्स, तो एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो लग रहा है कि इस रिश्ते में चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है। दोनों ने ही एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला, दोनों ने ही चीटिंग की है, कोई दोनों ने ही छिपाया है एक दूसरे से। तो जिस वजह से रिश्ते में मन मुटाव आया है। ना तो आप बातें कर पा रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बातें कर पा रहे हैं, और आप स्वर्ड्स रूपी दीवार में घिरे हुए हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर बिना किसी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, कोई मन मुटाव, कोई परेशानी, कोई द्वेष भावना नहीं रखते, तो इस स्वर्ड्स रूपी दीवार जो है, अगर दिल और दिमाग से काम लेते हैं, आंखों से पट्टियां खोलते हैं, तो इस स्वर्ड्स रूपी दीवार इतनी मजबूत नहीं है कि इसको गिराया ना जा सके। अगर जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो धीरे धीरे करके उन बातों को करना शुरू कीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए। रिश्ते को शुरू से शुरू कीजिए, फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए, इस तरह से कि वो रिश्ते में बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल अजनबी हैं। तो इस एनर्जी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा। और या फिर जिनको लग रहा है कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो डाइवोर्स ले सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर उनको लग रहा है कि इसमें लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग है, रिश्ता नहीं आगे बढ़ सकता और उन्होंने चीटिंग की है एक दूसरे ने, तो और क्योंकि दोनों तरफ से अट्रैक्शन है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, दोनों ही एक दूसरे से प्यार मोहब्बत अभी भी करते हैं, चाहे भले ही दूरियां आ गई हैं, भले ही एक दूसरे से एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, शेयर ना कर पा रहे हो, लेकिन प्यार प्रेम अभी भी दिखाई दे रहा है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि अगर नए सिरे से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये रिश्ता सॉल्व हो सकता है, फिर से रिश्ते में प्यार बढ़ सकता है। छोटी मोटी अड़चनें, बाधाएं हर किसी की लाइफ में आती हैं, जो समय के साथ, वक्त के साथ खत्म होंगी और रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल होगा। और जो लोग नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े, मनमुटाव है, परेशानी, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, वो नहीं आगे बढ़ना चाहते, तो वो इस रिश्ते को खत्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं और रिश्ते को खत्म कर सकते हैं। वो इसका आउटकम बता रहा है कि रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर ना रखें, अदर में लटका कर ना रखें, चाहे तो इस रिश्ते को कंप्लीट करें, यानी कि आगे बढ़े, और या फिर इस रिश्ते को खत्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो इसके गाइडेंस देख लेते हैं। आउटकम भी गाइडेंस ही होता है, लेकिन हमेशा अलग से और गाइडेंस दी जाती है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। शायद ये गाइडेंस तो नहीं थी। तो देख लेते हैं एंजल जी, सॉरी चेक करना पड़ेगा क्या था, ये भूल गई मैं। ये आउटकम जी हाँ, तो गाइडेंस देख लेते हैं फटाफट से। बहुत बड़ी रीडिंग हो जाती है यार, क्या करें। द स्टार, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड
10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका गाइडेंस यूनिवर्स जी आपको दे रहे हैं, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद लीजिए और स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि हीलिंग होगा तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए अपने लिए या अपने प्यार के लिए। स्टैंड लीजिए, अपनों चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि अब स्टैंड नहीं लेंगे तो रिश्ता हाथ से जा सकता है। अगर स्टैंड लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हैं तो फिर से रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार हो सकता है, धन धान्य से भरपूर हो सकता है, किसी किसी को पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सकता है, फिर से गोल्डन स्टार चार्मिंग हो सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर हो रहा है। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ अब। 3 बार क्वेश्चन को अंदर ही अंदर दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानिए। आपका समय पूरा हुआ, आप आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका आंसर है एंजल जी दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। देयर्स समथिंग बेटर एंड नॉट द राइट टाइम। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि अभी जो समय है आपके सही नहीं है। पहले आप अपने आप को हील कीजिए, नेगेटिविटी को खत्म कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। जो है गुड से बेटर जरूर होगा, आप आगे जरूर बढ़ेंगे, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे। रिश्ते में खुशियां आएंगी, रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। लेकिन पहले जो है आपको अपने आप को हील करना है, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलना है, पॉजिटिव होना है। जब पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे तभी, या किसी परिवार या फैमिली का हेल्प लीजिए, उनका सपोर्ट, उनकी मदद लीजिए, तभी चीजें आपके फेवर में आएंगी। तो तभी आप आगे बढ़िएगा, समय आपके साथ होगा और डेफिनेटली यस आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे, कामयाबी की तरफ जरूर पहुंचेंगे। तो समय को समय दीजिए, थोड़ा सा अपने आप को हील कीजिए ताकि समय आपके फेवर में आ सके और आप आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।